कैथल से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है, जहां एक रिहायशी मकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते खुशियों का घर धुएं के गुबार में तब्दील हो गया। इस हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका है। आखिर कैसे भड़की ये आग, क्यों फायर विभाग को इसे बुझाने में पसीने छूट गए। इस वक्त मैं कैथल की मायापुरी कॉलोनी गली नंबर 2 के उसी बदनसीब मकान के सामने खड़ा हूं, जहां कुछ ही देर पहले चीख पुकार मची हुई थी। बताया जा रहा है कि आग की शुरुआत घर में बने मंदिर से हुई। एक जलते हुए दिए या शॉर्ट सर्किट की चिंगारी ने ऐसा विकराल रूप धारण किया कि पूरे घर को अपने आगोश में ले लिया। आसपास के लोगों ने जैसे ही खिड़कियों से आग की लपटें निकलते देखी, तुरंत डायल 112 और फायर विभाग को सूचना दी। पुलिस की टीमें मौके पर मुस्तैद दिखी, लेकिन असल चुनौती तो अभी शुरू होनी थी। फायर विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, लेकिन यहां एक बड़ी लापरवाही और तकनीकी खामी सामने आई। घर में वेंटिलेशन का उचित प्रबंध न होने के कारण पूरा मकान गहरे काले धुएं से भर गया। आलम यह था कि फायरमैन को घर के अंदर दाखिल होने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। धुएं की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे आग के सोर्स तक पहुंचना मुश्किल हो गया। घर में वेंटिलेशन होता तो शायद आग पर काबू पाना इतना मुश्किल ना होता। दमकल कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घर के अंदर रखा कीमती सामान, फर्नीचर, गहने और नकदी सब कुछ जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। शुरुआती अनुमान के मुताबिक नुकसान लाखों रुपए में बताया जा रहा है। कैथल की यह घटना एक बार फिर हमें चेतावनी दे रही है कि हमें घर बनवाते समय सुरक्षा मानकों और वेंटिलेशन का ध्यान रखना कितना जरूरी है। छोटी सी लापरवाही कैसे लाखों के नुकसान में बदल सकती है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। कैथल से डीवी लाइव न्यूज की खास रिपोर्ट। क्या नाम है जी? निशांत राणा। कहाँ से? कैथल मायापुरी कॉलोनी गली नंबर 2 से। क्या आग लगी थी? आग लगी जी, हाँ मकान में, घर पे कोई नहीं था जिस टाइम आग लगी, तो मंदिर के कारण आग लगी है। जोत थी मंदिर की, तो जोत भी कुछ मुसमासा या जो भी था वो उठा के उसको लेके गया ना, जैसे, तो उसके कारण से आग लगी है। कितना नुकसान मानते, क्या कुछ नुकसान तो सर उसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान था, अपना लैपटॉप था, प्रिंटर था, मोबाइल थे, कुछ गीजर थे, दुकान का अपना शोरूम था, उसका बचा हुआ सामान था, उसमें लगभग होगा 2.5-3 लाख के समथिंग, तो वो सब जल गया उसमें। उसके अंदर परिवार का मेंबर तो नहीं, उस टाइम जिस टाइम आग लगी उस टाइम कुछ नहीं, परिवार का मेंबर कुछ नहीं। तो दे दिया फायर विभाग को सूचना दे दी। हाँ, फायर विभाग को मौके पे सूचना दी गई और मौके पे टीम आई और इन्होंने आग बुझाने का अपना कार्य पूरा किया। पर काबू पा लिया गया? हाँ जी, पूरा काबू मौके पे पहुंची है फायर ब्रिगेड। बल्कि पोल्यूशन ज़्यादा के कारण ये भी अंदर नहीं जा पाए, तुरंत इन्होंने भी फिर ऑक्सीजन मास्क का यूज़ किया, तो इस तब जाके आग काबू पाई। आपका नाम और पद? मेरा नाम राजकुमार है, पद लीडिंग फायरमैन राजकुमार। क्या सूचना मिली? कोई आग की सूचना मिली? 11:03 पर हमें डायल 112 से मैसेज प्राप्त हुआ और 11:11 पर हमारी गाड़ी मौके पर पहुंच गई थी क्रू के साथ, और यहाँ पर आके पता चला कि अंदर स्टोर के पास आग लगी है और आग मंदिर की उसकी वजह से लगी है। साथ में कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा हुआ था जो जल गया, उसकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा था, वेंटिलेशन की दिक्कत थी, मकान के अंदर बंद मकान था, और जिसकी वजह से फिर दोबारा हमारी टीम ने मैसेज किया कि अंदर जाने में परेशानी हो रही है और लाइट की भी प्रॉब्लम है। साथ में फिर दूसरी गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचे, अब आग बुझ चुकी है। लोकेशन कहाँ की है? ये मायापुरी कॉलोनी गली नंबर 2 नियर राज फर्नीचर। आरओ वगैरह है, एसी वगैरह है, जो भी है इनका सामान रखा हुआ था उसके अंदर आग लग गई। प्लास्टिक का सामान ज़्यादा था जिसकी वजह से जहरीला धुआं हो गया। अंदर वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं था मकान के अंदर, बंद मकान था बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं क्या अपील रहेगी कि आप अपने मकान जो भी नए बनवाते थोड़ा वेंटिलेशन? हाँ, वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, खुद के लिए भी, और ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो फायर के लिए भी। तो अब आग पर काबू? हाँ, आग पर काबू है, आग बुझ चुकी है। हेड कांस्टेबल अमित कुमार। क्या सूचना मिली? ये सूचना डायल 112 पर आई थी, मायापुरी कॉलोनी में आग लगी हुई है किसी मकान में। तो अभी पहुंचे थे यहाँ पर आधा घंटा पहले, फायर ब्रिगेड बुला ली थी, तो अभी स्थिति कंट्रोल में है। कैसे लगी आग, कुछ पता लगा? कुछ सामने ये अभी घर वाले बता रहे, मंदिर में दीवा था कोई, उसकी वजह से लगी हुई। आग पर काबू पा लिया? हाँ, आग पर काबू पा लिया है।